जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान जाएं। वो निश्चित देशद्रोही हैं, सिर्फ मजहबवादी लोग हैं। 512 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। इनकी तो बात छोड़, इनके बाप की औकात नहीं है फिर पटाखा चलाने की। दंड भी दिया जाए और भेद भी किया जाए तब जाकर के ये मानते हैं। लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है और 125 करोड़ देश की जनता गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। महबूबा और अब्दुल्ला के सब अरमान धूल हो गए, 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। क्यों कश्मीर हमारा 2 परिवारों की रखेल हो गया, पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया, एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गैल हो गया और सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पे करारा तमाचा लगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे देशभक्त से जुड़ी हुई। अगर इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो उसके बाद पाकिस्तान जीतने के बाद हिंदुस्तान के अंदर उसकी जीत का जश्न मनाया जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं। एक तरफ दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम दीपावली पे पटाखे प्रदूषण की वजह से नहीं फोड़ने देंगे, परंतु यहां पर अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वहां पर जश्न भी मनाया जाता है और पटाखे भी फोड़े जाते हैं। केजरीवाल जी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और ऐसे लोगों के लिए अगर गद्दार शब्द अगर यूज किया जाए तो वो उस शब्द से भी कम नहीं होगा। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ नरदेव बेनीवाल जी हैं और इनसे जानकारी लेंगे और ये आपने चेहरा देखा होगा और देशभक्ति की रागनियों के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे होंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुशील चौधरी जी। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश के अंदर अगर कहें कि क्रिकेट का अगर टूर्नामेंट होता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, अगर हिंदुस्तान हार जाता है और पाकिस्तान जीत जाता है तो यहाँ पर पटाखे भी फोड़े जाते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जाते हैं। कैसे देखते हैं सर? देखिए, खबर इंडिया का धन्यवाद, बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना है। निश्चित इस पर चर्चा होनी चाहिए और सीधी सी बात यह है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं 1% नहीं 1000% देशद्रोही, गिरी हुई मानसिकता और सिर्फ मजहबवादी लोग हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने भी जो कहा है, मैं चाहता हूं हमारे देश के लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और जो हमारी संस्कृति को जानते हैं, जो भारत को जानते हैं, सनातन संस्कृति को, वो इस पर खुल के बोलें। ऐसे लोगों की निश्चित सदस्यता देश की छीन लेनी चाहिए। जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान जाएं। अगर हिंदुस्तान प्यारा ही नहीं है, हिंदुस्तान हारने पे उन्हें खुशी हो रही है तो हम बहुत खुश हैं कि वो लोग चले जाएं वहाँ जाके देखें। उन्हें साले सांस नहीं लेनी दी जाएगी इन्हें वहाँ जाके क्या क्या शब्द कहे जाते हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। देश हार गया, देखिए आज तक हम हारे नहीं और ये खेल है, इसमें क्या बात है। हमारी सेना की बात है, हमारी सेना हमेशा जीती है। खेल में हार गए उसका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो निश्चित देशद्रोही हैं, सिर्फ मजहबवादी लोग हैं। और ये देश मजहब से नहीं चलता, ये देश कुर्बानी से आज़ादी मिली है, उन शहीदों के सपनों से चलता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के 7 लाख, मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 7,32,680 तो लिखित में अंग्रेजों ने माने, हामिद ने मार दिए। और इनमें 85% जो लोग थे वो महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे कि देश के लिए कुर्बानी दो तब आज़ादी मिलेगी। और आज उस आज़ादी का ये ऐसा कर रहे हैं कि देश हारे और ये पटाखे फोड़े। इनको सालों को डूब के मर जाना चाहिए, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। मेरी नज़र में नहीं, सबकी नज़र में देशद्रोही हैं, मजहबवादी हैं और ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो मंत्री हैं पाकिस्तान के वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि इस्लाम जीता है, इसलिए भारत में उन्होंने इसका जश्न मनाया है। मैं उनको खुला चैलेंज देता हूं, वो इस्लाम के ऊपर बात कर लें, इस्लाम की डेफिनेशन बता दें। इस्लाम कब से शुरू? सिर्फ और सिर्फ दुनिया में इंसान पैदा करता है परमात्मा, ईश्वर जो पैदा करता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो इंसान बनाए। ये मजहब तो यहाँ तैयार किया। 512 से पहले दुनिया में, मेरा चलाना ये 512 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान नहीं था। और जो मुझसे चर्चा करना चाहे मैं सारी जितनी दौलत कमाई है सारी दे दूंगा। 512 से पहले, अब 2021 चल रहा है, कोई दुनिया में मुसलमान नहीं था। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेद की बात मानने वाले लोग थे, सनातन बात मानने वाले लोग थे। ये तो अब ऐसा ही है कि भाई महाभारत के बाद हमारे देश में अगर महाभारत का युद्ध नहीं होता तो आज ये परिस्थिति पैदा नहीं होती। क्योंकि उसमें जो विद्वान मारे गए उनकी पूर्ति देश नहीं कर पाया। और फिर हमारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ के, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के जिस पे जैसा लिखा गया वैसा लिख दिया और आज हम उसका परिणाम भुगत रहे हैं। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि आज पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया गया। पहले अगर मैं बात करूं उरी के जो हमले हुए उस पर भी जश्न मनाया गया। सेना के ऊपर अगर कोई इस तरह का आघात होता है तो तब जश्न मनाया जाता है।
आखिरकार देश में रह करके देश का खाते हैं, उसी के साथ गद्दारी करते हैं। मैंने एक बात कही, यहाँ मतदान करने का एक संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, ऐसे लोगों का ये अधिकार छीन लिया जाए ना, ऐसे लोगों की पहचान करके ये अधिकार छीन, तो इनकी तो बात छोड़, इनके बाप की औकात नहीं है फिर पटाखा चलाने की, इनका एक अधिकार छीन लिया जाए, ढूंढ ढूंढ के छीन लिया जाए। और देखिए, जो भारत के विरोधी भाषा बोलता हो वो देश में रहने लायक है ही नहीं। निश्चित ऐसे लोगों को ढूंढ के, भाई साहब ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मैं तो ये मांग कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि कुछ राजनेता हैं, राजनेताओं की तो राजनीति करनी है, हो सकता है कि इसलिए ये राजनीति बुनाने के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में ये काम करते हो। सबसे बड़ा सवाल है कि एक स्कूल की टीचर हैं, उन्होंने भी जश्न मनाया, उनको स्कूल ने तुरंत निकाल दिया। ऐसे ही स्कूल के 100 से ज़्यादा करीब स्टूडेंट हैं, वो बड़े जैसे कोई पार्टी होती है इस तरीके से जश्न मना रहे हैं। देखिए, दो बातें हैं। आजकल जो सिलेबस दिया जा रहा है, ये जो मैकाले की पद्धति इस देश में आई, सबसे ज़्यादा सत्यानाश हमारी संस्कृति का मैकाले की पद्धति ने किया है। यहाँ गुरुकुलों में बच्चे जाते थे, और सुनिए आपको दूसरा बात, आज MBBS किया तो वो सिर्फ डॉक्टर बनेगा, इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकता। पहले जो गुरुकुल में बच्चा पढ़ता था वो हर एक चीज़ का मास्टर बनता था, कोई भी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, जो भी वगैरह वगैरह, तो सब चीज़ का मास्टर बनता था। मैकाले की शिक्षा में अगर आपने MBBS करता है तो आप डॉक्टर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन नहीं बन सकते। आप BTech करोगे तो आप इंजीनियर बन सकते हो, MBBS है। इस प्रकार की जो आजकल यूनिवर्सिटी चल रही हैं, जहाँ पे शिक्षा के नाम पे गंदगी परोसी जाती है या मजहब की बातें बताई जाती हैं, वो संविधान के विरुद्ध हैं। और मैं तो चाहता हूँ इस समय देश में जो लोग कहते हैं कि हम देश के हित के, उन लोगों को, ऐसे लोगों को चुन चुन के ढूंढ लेना चाहिए, उस पर टिक लगा देना चाहिए, उनका मतदान का अधिकार छीन लीजिए और ऐसे लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा कर दीजिए, आप ही छोड़ जाएंगे। भाई साहब, जब तक किसी पे तंगी ना करोगे, पहले कहावत है साम दाम दंड भेद, तो ये दंड और भेद से, साम और दाम से नहीं, ऐसे लोग दंड भी दिया जाए, भेद भी किया जाए, तब जा करके ये मानते हैं। ये पूर्वज कह के गए, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ कश्मीर का मुद्दा है। कश्मीर में अब सऊदी अरब भी बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करने वाला है, और उसके बाद इमरान खान का इस पर एक बयान आता है, कहते हैं अब पाकिस्तान जीत गया है, अब तो इंडिया से बात भी नहीं कर सकते, ये समय नहीं है बात करने का। तो क्या निवेश में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर मैच हार जीत का हो जाता है तो बात ही नहीं कर सकते हैं? देखिए सुशील भाई, मैं एक चीज़ मायने रखता हूँ, आदमी कर्म करे। हमारी सरकार को वहाँ निवेश लगा करके 370 जो हटी है, हम दिल से धन्यवाद करते हैं सरकार का। 370 जो हटी है, दिल से, पूरा भारत का जो सिर था वो दे दिया भारत को। अब वहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज लगाए, जो भी डेवलपमेंट की बात करें, हम उनका धन्यवाद करेंगे। पाकिस्तान को तो ये मलाल रहेगा, इसकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बन जाए वो भी यही राग अलापेगा, तीसरा बन जाए वो भी। पाकिस्तान के पास तो सिर्फ और सिर्फ एक कश्मीर मुद्दा है, उनकी सोच ही नहीं है कोई दूसरी। तो ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं छोटा व्यक्ति हूँ, वो प्रधानमंत्री है, लेकिन उनका तो ये राग रहेगा कि हमें ये नहीं करना, वो नहीं करना। हम चाहते हैं कि हमारा कश्मीर डेवलपमेंट करे, वहाँ उद्योग लगें और वहाँ का युवा हमारी संस्कृति से जुड़े और संविधान से जुड़े और बढ़िया कार्य करके दिखाए, देश की सीमाओं की रक्षा करके दिखाए, अच्छा पढ़ाई लिखाई करके दिखाए, अच्छा इंजीनियर बन के दिखाए, जिससे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पे करारा तमाचा लगे। जैसा कि आप संगीत की दुनिया से आते हैं, तो देशभक्ति की कोई कविता आपने कश्मीर पे तो जरूर लिखी होगी, 4 शब्द उसके लिए बता दिया जाए। मैं दावे करके कहता हूँ, 5 अगस्त 2019 को 11 बजे देश के गृह मंत्री ने अनाउंस किया राज्यसभा में, और 12 बजे या 12:15 बजे, 1 घंटे में कविता बना करके मैंने यूट्यूब पे डाल दी, नहीं तो आप देख लेना, समय देख लेना, सुनाऊँ आपको। मोदी और अमित शाह दोनों भारत माँ के फूल हो गए, और 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए, ये मेरी लाइन थी। 5 अगस्त 2019 की ऐतिहासिक घड़ी है, अमित शाह जी ने संसद में घोषणा करी बड़ी है, लिया फैसला 370 की दई तोड़ कड़ी है, और 125 करोड़ देश की जनता गवर्नमेंट के साथ खड़ी है। महबूबा और अब्दुल्ला के सब अरमान धूल हो गए, 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। आज अमित शाह भी कश्मीर के दौरे पर हैं, तो मुझे लगता है आज देश के लोगों का बड़ा गौरव होगा, क्योंकि पहली बार वहां पर पहुंचे हैं अमित शाह। एक लाइन सुनाऊं आपको कि क्यों कश्मीर हमारा 2 परिवारों की रखेल हो गया। भाई साहब, शब्द देखना, क्यों कश्मीर हमारा 2 परिवारों की रखेल हो गया।
पाकिस्तानी एजेंटों का सब एजेंडा फेल हो गया। एक एक सच्चा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की गैल हो गया और सारी दुनिया कहे अमित शाह दूजा सरदार पटेल हो। ये तो बहुत बड़ी बात। विरोधियों की छाती पे लगे शिवजी के त्रिशूल हो गए और 370 हटते ही मेरे 15 लाख वसूल हो गए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतना कीमती समय हमको दिया। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।